पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। पशु पक्षी, पालतू जानवर ये आपके जीवन को भी प्रभावित करते हैं। सामान्य तौर से हम इन्हें समझ नहीं पाते, उनकी भाषा को समझ नहीं पाते, उनके प्रसन्न होने को नहीं समझ पाते और उनके दुखी होने को भी नहीं समझ पाते। इन सब का प्रभाव होता है। एक आम धारणा है कि अगर कुत्ता या बिल्ली आपके दरवाजे पर आपके पास में रात को रोती है या दिन में रोती है तो कोई न कोई परेशानी आने का संकेत है। यह आम धारणा है और ऐसा होता भी प्रायः देखा गया है। आप गाय को पालते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर गाय दुखी होगी तो परेशानी जरूर आएगी। गाय प्रसन्न होगी, बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टालने में सक्षम होगी। आप नियमित रूप से गाय को नहलाएं, जैसे आप अपने शरीर को सेवा करते हैं, गाय को भी सेवा करिए। अच्छा भोजन उसको दीजिए। और अस्वस्थ होने पर उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दवाइयां भी दीजिए। अगर आप स्वयं कुछ करते हैं बिना दूध की चाहत के, दूध तो आपको देती ही है, अगर उसकी आप सेवा करते हैं तो आप देखिए कि आपके उद्योग के क्षेत्र में प्रगति होगी। मैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून में गया हुआ था और यूनिवर्सिटी के स्थापना जिन्होंने की, कमल जी ने, तो मुझे अपनी गौशाला ले गए जहाँ पर उनके पिताजी नियमित रूप से सेवा करते, गायों को नाम से बुलाते हो, गायां तय उनके नाम से, और उसका परिणाम ये है कई विश्वविद्यालय, कई चीज़ें उनकी हो गई। परिश्रम भी है लेकिन गायों की सेवा का परिणाम भी है। अगर आपको लगता है कि हम उनकी सेवा कर सकते हैं तब आप पालें, और अगर आप उनकी उपेक्षा करते हैं दूध के लालच में और छोड़ देते हैं, खाने की सुविधा नहीं, मारी मारी घूमती हैं सड़क और गलियों में, दुखी होती, उनके आंख से भी आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं की कीमत आपको कहीं ना कहीं चुकानी पड़ सकती है। जिस कार से लाभ है उस कार से हानि भी है, केवल एक पक्ष नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं। आप उसकी देखभाल खुद करिए, दूसरों के सहारे नहीं करिए। हमने देखा जिनके घर में कुत्तों की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से होती है, बच्चे की तरह से पाला जाता है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, उसके प्रसन्नता का ध्यान रखा जाता है, उनके घर में खुशियाँ आती हैं। और जहाँ उपेक्षा होती है, जब वो आपका कुत्ता दुखी होता है तो उसके मन से दर्द निकलता है और उस दर्द का ऋणात्मक प्रभाव आपके घर में पड़ता है और होती है कलह। आप अपने भोजन का हिस्सा गाय को, कुत्ते को, किसी को भी आप खिलाएं,
ये नहीं रूखी सूखी रोटी फेंक दी आपने कि बच गई तो उसको खिलाना है, वो ठीक नहीं है। वो आपके परिवार के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, आपको भी प्रभावित करेगा। ऐसे ही कई लोगों घरों में हमने देखा कि लोग बिल्ली पालते हैं, बड़े प्यार से बिल्ली को दूध भी पिलाते हैं। कई लोग बिल्ली को अच्छे से बिस्तरे पर लिटाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, गंदगी भी फेंकते हैं। संपन्नता उनको दी है, असाधारण सफलताएं हमने देखी कई लोगों को, लेकिन जब उसकी उपेक्षा होती है, आपने गुस्सा होकर के डंडे से मारा, उसकी टांग टूट गई या किसी प्रकार को उसको दर्द हुआ, तो निश्चित रूप से आपको कुछ दिनों में मुसीबत भी आ सकती है। आप समझ नहीं पाए कि अचानक मुसीबत, अचानक परेशानी का कारण क्या है। अचानक कारण यह है। तो आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पशु पक्षियों को अगर पालते हैं तो पुत्रवत पालें, पुत्रीवत पालें, और उनकी उतनी ही देखभाल करें जितना आप अपने बच्चों के करते हैं, उनके स्वास्थ्य पर करते हैं। आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी, मन प्रसन्न रहेगा, रुके हुए कार्य हो संपन्न होंगे। लेकिन अगर उनको उपेक्षित और दीनहीन स्थिति में पहुंचा देते हैं तो आप घर की कलह, आर्थिक संकट, बीमारियां, उनको भी आमंत्रित करने की स्थिति में हो जाते हैं। किन चीज़ों को पालना चाहिए, किन का नहीं पालना चाहिए। जैसे किसी की लग्न कर्क है, वृश्चिक लग्न है या सिंह लग्न है, और उनकी परेशानियां हैं, तनाव मिलता है, तो आप शुक्रवार वाले दिन किसी गौशाला में चले जाइए, अपने वजन के बराबर ज्वार यानी जुंडी, ज्वार बाजरा जो होता है, जुंडी का आटा ले करके और अपने हाथ से गायों को खिलाएं। और आप देखेंगे कि उसका आपको लाभ मिलता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्वास्थ्य ठीक होता है। आप इस प्रयोग को करके तो देखें। ऐसे कई लोग घर में कलह रहती है, परेशानियां रहती हैं, आर्थिक संकट रहता है, और अगर उनकी वृष लग्न है या मकर लग्न है, सिंह कुंभ लग्न है, राशियां हैं, तो काले कुत्ते को नियमित रूप से आप उसको भोजन कराएं, उसको कुछ कराएं, आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। आप करके तो देखिए। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। बृहस्पति उदय हो गए, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो गए। मांगलिक कार्य में आपकी हिस्सेदारी रहेगी, और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी जो सत्ता की पहली सीढ़ी है, पार्षद की, चेयरमैन की, मेयर की, उसके चुनाव भी प्रारंभ हो गए। 4 तारीख को कहीं वोट पड़ेंगे, कहीं 11 को पड़ेंगे। आप वोट जरूर दें अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रत्याशी को। जिनकी मेष राशि है उनके लिए व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेंगे, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, और 30/1 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा। यद्यपि 2-3 काफ़ी तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 4, 5, 6 को मांगलिक कार्यों में हिस्सेदारी रहेगी।
पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी वृष राशि है, आपके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी, सांस्कृतिक कार्य में हिस्सेदारी, राजनीतिक कार्य में हिस्सेदारी का अवसर प्राप्त होगा। 30 और 1 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रचनात्मक कार्यों में हिस्सेदारी रहेगी, निजी सुख में वृद्धि होगी। और 2-3 को संतान के संबंध में सुखद समाचार, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा। वहीं 4, 5, 6 स्वास्थ्य के लिए निर्बल तारीखें होगी। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। जिनकी मिथुन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उनके लिए भी उत्तम है। आर्थिक पक्ष लाभदायी होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेंगे। रिश्तों में मजबूती रहेगी, लेकिन खान पान में ध्यान रखिए। उदर विकार या बुखार मौसम के रोग से प्रभावित हो सकते हैं। 30 और 1 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि होगी। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। मैत्री संबंधों में सहयोग मिलेगा। भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। 2-3 को किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से या खान पान के कारण से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और 4, 5, 6 को संतान के संबंध में सुखद होगा। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। जिनकी कर्क राशि है, उनके लिए भी ये सप्ताह व्यस्तता का हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिकता रहेगी। और 30-1 को आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 2-3 को किया गया परिश्रम सार्थक हो सकता है। रिश्तों में मजबूती आएगी। भाई बहन, परिजन भेंट, रिश्तों में मजबूती। 4, 5, 6 को पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। रिश्तों में मजबूती आ सकती। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी सिंह राशि है, आपके लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, राजनैतिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह है। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। खास तौर से 30-1 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। 2-3 को आर्थिक मामलों में प्रयास जो चल रहे हैं उस दिशा में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 4, 5, 6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्ते मजबूत होंगे। मांगलिक या सांस्कृतिक कार्य में हिस्सेदारी रहेगी। जिनकी कन्या राशि है, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। चला आ रहा तनाव समाप्त होगा। व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगा। कुछ नया कार्य करने की दिशा में सफलता मिल सकता है। रिश्तों में भी मजबूती मिलेगी। लेकिन 30-1 थोड़ा सा तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। व्यर्थ की उलझनें भी रहेंगी। और 2-3 को दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। यश और कीर्ति में लाभ मिलेगा। और 4, 5, 6 ऐसी तिथियाँ हैं जिनमें आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी तुला राशि है, उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक मामलों में भी लाभ मिल सकता है। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। 30-1 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। परिजन भेंट होगी। लेकिन 2-3 तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ मन अशांत रहेगा। दुर्बलता रहेगी। वहीं 4, 5, 6 को रिश्तों में मजबूती आएगी। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक हिस्से में हिस्सेदारी रहेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, उनको वाहन चलाते समय ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति भी, मौसम के रोग के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता। व्यर्थ की उलझनें या तनाव मिल सकता है। 30-1 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगी। 2-3 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। लेकिन कर्म क्षेत्र में व्यवधान आएंगे। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। मन अशांत हो सकता है। लेकिन 4, 5, 6 राजनैतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक तिथियाँ हैं। लेकिन स्वास्थ्य के लिए निर्मल है। मन अशांत हो सकता है। ऐसे जिनकी धनु राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता होगी। बृहस्पति का उदय होना आपके लिए मांगलिक कार्य के लिए अच्छा है। परिवर्तन के लिए अच्छा है। पद प्रतिष्ठा की दिशा में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 30-1 को रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
और 2-3 को महिला अधिकारी के द्वारा आपको सहयोग मिल सकता है। चल आ रही समस्या का समाधान होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 4, 5, 6 को उपहार या सम्मान में लाभ मिल सकता है। रिश्तों में मधुरता आएगी। जिनकी मकर राशि है उनके लिए सप्ताह व्यस्तता का रहेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। 30-1 को किया गया श्रम सार्थक होगा। श्रम प्रतियोगी परीक्षा में या बच्चे के संतान के प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा है तो उनको सफलता मिलेगी। 2-3 को व्यवसायिक मामलों में लाभ मिल सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, लेकिन कहीं न कहीं मन अशांत रहेगा। 4, 5, 6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, मन प्रसन्न रहेगा। जिनकी कुंभ राशि है व्यस्तता बहुत रहेगी, दबाव भी बहुत रहेगा। सांस्कृतिक, मांगलिक, राजनीतिक कार्यों में आप व्यस्त हो सकते हैं, सफलता भी मिलेगी, लेकिन मन खिन्न रहेगा। संतान के कारणों से कहीं न कहीं तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 30-1 उत्तम तिथियां हैं। सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 2-3 को मन खिन्न रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, अपनों से ही तनाव मिल सकता है। 4, 5, 6 सुखद तिथियां। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कोई सुखद समाचार मिलेगा, बहुप्रतीक्षित कार्य की दिशा में सफलता मिलेगी। जिनकी मीन राशि है व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा। बृहस्पति का उदय आपके लिए सुखद है। रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 30-1 को उपहार या सम्मान में लाभ मिल सकता है। रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। वहीं 2-3 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। संबंधों में निकटता आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 4, 5, 6 थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए निर्बल है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, लेकिन मांगलिक कार्य की दिशा में सफलता मिलेगी। ये सप्ताह उत्तम है। पशु पक्षियों के प्रति आपके मन में करुणा होना चाहिए, वो करुणा आपको असीम सुख देगी। नमस्कार।